जब ज्योतिर्लिंग धरती पर रख दिया तो उसको पेशाब बंद हो गया। 44 वर्ष तपस्या किए तो यहाँ शंकर भगवान से दर्शन पाए थे। वो भी ब्रह्मा जी की यहाँ फिर रावण दोबारा तपस्या कर रहा है। कैलाश पर्वत से जो ज्योतिर्लिंग लाया बैजनाथ धाम में, को हनुमान जी को बुला करके इनका तपस्या को यहाँ सब पत्थर को खंड विखंड कर दिया। वो रावण जी यहाँ पर तपस्या किए थे शिव जी को मतलब खुश करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए लंका। कि अब शंकर भगवान बोले रावण को कि तुम रावण अब कहीं तुम्हारा सफल तपस्या नहीं होगा, कहीं हमको तुम नहीं रखेगा। यदि रख देगा तो हम इसी जगह स्थापित हो जाएंगे। तुम रखा क्यों? जानते हैं कि आखिरकार तपोवन की रहस्य क्या है, इसके पीछे का क्या रहस्य है जो काफ़ी दूर दूर से लोग तपोवन आते हैं यहाँ पर दर्शन करने। आखिरकार किसका दर्शन करने आते हैं और इसके पीछे का बताया जा रहा है कुछ ऐसा भी काल्पनिक दृश्य है जो पहले समय में पुराणों की भी माने या कुछ लोग ऐसे माने जो उन्होंने यहाँ पर अपनी उम्र बिता दी है, उन लोगों से जुड़ते हैं। देखिए मेरे साथ एक बाबा है, उनसे जुड़ते हैं। बाबा क्या कहना चाहेंगे, क्या है तपोवन का रहस्य पीछे का? देखिए तपोवन का यही रहस्य है कि प्रथम तपस्या जो रावण किए थे कैलाश पर्वत में, वहाँ पर शंकर भगवान प्रसन्न होकर के उनको ज्योतिर्लिंग दिए थे। शंकर भगवान पार्वती जी ने बोला कि बाबा हम रावण को कि हमको कहीं तुम नहीं रखेगा, और यदि जहाँ रख देगा वहीं पर हम स्थापित हो जाएंगे। जब भगवान ने रावण को कहा था। हाँ, देखिए इनसे बात करने से पता चल पा रहा है कि जब द्वितीय तपस्या थी रावण की, कैलाश पर्वत पे शिवलिंग दिया गया था, ज्योतिर्लिंग दिया गया था, और ये कहा गया था रावण को कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ये कहीं पर भी रखने के लिए नहीं बोला था। अगर रावण उसको कहीं पर रख देते हैं तो भगवान भोला वहीं स्थापित हो जाते हैं। क्या है इसके आगे का? इसके आगे यही है कि बैजनाथ धाम में जब आया रावण, उसको बहुत जोर पेशाब लगा। वो जब पेशाब करने गया ज्योतिर्लिंग हाथ में दे करके बैजू ग्वाला का, तो उसको पेशाबे बंद नहीं हो रहा था। उसको जब पेशाब बंद नहीं, जब ज्योतिर्लिंग धरती पर रख दिया तो उसको पेशाब बंद हो गया। वही एक ठो हेरला जोड़ी नदी है बैजनाथ धाम में जो रावण पेशाब किया था। वहाँ से जब रावण से फिर दोबारा आया, शंकर भगवान को गया उठाने के लिए पेशाब कर करके, वहाँ पर गया स्नान करके, जब उठाने तो नहीं उठे, हिला भी नहीं। तब शंकर भगवान फिर से प्रकट हो गए उस जगह। अब फिर बोले कि शंकर भगवान रावण से कि देखो हम तुमको बोला था कैलाश पर्वत में कि कहीं हमको तुम नहीं रखेगा, यदि रख देगा तो हम इसी जगह स्थापित हो जाएंगे। तुम रखा क्यों? अब हम तुमसे नहीं जाएंगे। फिर रावण उनसे भूल मांग करके क्षमा मांगा, तो क्षमा मांग करके शंकर भगवान दयालु थे, उनको दया लगा, बोला कि ठीक है तुम तो हमको पीछे इतना दिन तपस्या किया, हम प्रसन्न होकर के तुमको दिया। यदि तुम फिर दोबारा तपस्या करना चाहता है तो बैजनाथ धाम से 8 किलोमीटर में एक तपोवन है, वहीं जाकर के दोबारा तपस्या करो। यदि तुम्हारा तपस्या सफल हो जाएगा तो तुम हमको फिर से यहाँ से उठा कर ले जाएगा। बैजनाथ धाम से आया रावण यहाँ तपोवन में 8 किलोमीटर। यहाँ आया तो तपोवन में एक धरती से शिवलिंग यहाँ तपोवन में निकले हैं। यहाँ पर जब शिवलिंग निकले तो शंकर भगवान यहाँ प्रकट हुए। शंकर भगवान प्रकट हो करके वो रावण को फिर से वरदान दिया कि रावण जाओ, पहाड़ का खोह में एक गुफा है, उसी गुफा में बैठकर फिर दोबारा तुम तपस्या करो। यदि तू सफल हो जाएगा तो तुम यहाँ से हमको लेके जाएगा। यहाँ पर तपस्या करना शुरू साधना कर दिया। यहीं पर फिर आए थे राम लक्ष्मण, गया ब्रह्मा विष्णु महेश सीता माता। गया से पिंडदान दे करके दशरथ जी को घूमते हुए जा रहे थे, सब जंगल से भ्रमण करते हुए। यहीं पर आए तो ऊपर में गया राम लक्ष्मण सीता माता ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी अंतर्जामी थे, वही बोले ब्रह्मा जी की यहाँ फिर रावण दोबारा तपस्या कर रहा है। कैलाश पर्वत से जो ज्योतिर्लिंग लाया बैजनाथ धाम में, वो फिर लेके चला जाएगा। तो इसलिए श्री राम का भक्त था हनुमान, उनको हनुमान जी को बुला करके इनका तपस्या को यहाँ सब पत्थर को खंड विखंड कर दिया, और करने के बाद गर्जना से रावण को तपस्या को यहाँ भंग हो गया।
भंग होने के बाद में रावण यहाँ से भूमि पर गिर गया जब गदा से मारा तो तब रावण यहाँ बोला कि अब तो हमारा कहीं सुफल नहीं होगा। वही श्री राम ने उनको फिर बोला कि रावण अब तुम, शंकर भगवान भी बोले कि अब शंकर भगवान बोले रावण को कि तुम रावण अब कहीं तुम्हारा सुफल तपस्या नहीं होगा। अब सुल्तानगंज से जल ढार करके बैजनाथ धाम में तुम चला जाओ, अब तुम्हारा सुफल हो गया, अब कहीं तुम्हारा तपस्या निष्फल होगा। इसलिए रावण निराश होकर यहाँ से चला गया, इसलिए नाम पड़ा यहाँ तपोवन। अच्छा, ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर जब तपस्या भंग कर दिया गया था बजरंगबली के द्वारा, तो बजरंगबली जाके माता सीता को सूचना देते हैं कि रावण का जो है तपस्या भंग कर दिया उन्होंने। तो माता सीता ने ये कहा था कि कैसे त्रिलोक में पता चल पाएगा कि ये तपस्या भंग हो गया। हनुमान जी यहाँ जब तपस्या भंग किया तो सीता माता ने प्रमाण मांगा था यहाँ कि जैसे तुम सीना फाड़ के अयोध्या में दिखाया है उसी तरह एक पत्थर में कनिष्ठ अंगुली से दाग खींचे हैं। ऊपर चट्टान पर एक पत्थर का शिला है, उसी में दाग खींचने के बाद शंकर हनुमान जी प्रकट होकर के साक्षात दर्शन दिए थे सीता माता को। यहाँ सीता माता बोले कि हनुमान तुम तो जैसे सीना फाड़ के अयोध्या में दिखाया उस तरह यहाँ पत्थर में भी दिखा दो। कली काल का युग में जो आएगा वो कैसे समझेगा कि तुम रावण को तपस्या भंग किया। इसलिए यहाँ प्रमाण दे करके हनुमान जी गए। वो क्या प्रमाण है जो हनुमान जी ने यहाँ पे तपस्या भंग किया? और माता सीता ने ये सवाल किया कि जब कलयुग का दौर आएगा तो लोगों को कैसे प्रमाणित होगा कि हनुमान जी ने ये तपस्या रावण का भंग कर दिया। तो ऐसा क्या वो निशान हनुमान जी दे गए? वहाँ उनका मूर्ति है शिला में आपरूपी, जो भी वहाँ कामना करते हैं उनको 3.5 महीना में स्वयं पूरा हो जाता है। कोई आज तक उस मंदिर से निराश होकर नहीं गया। लाखों करोड़ों आदमी का वहाँ मनोकामना पूरा हुआ। इसीलिए वहाँ पर जो गुफा ऊपर में देखते हैं हनुमान जी का गर्भ गुफा है और रावण का वहाँ गुफा है। यहाँ आए थे कलयुग में, आए थे यहाँ बालानंद ब्रह्मचारी भी तपस्या करने के लिए 9 वर्ष का उम्र में। 44 वर्ष तपस्या किए तो यहाँ शंकर भगवान से दर्शन पाए थे वो भी। तो यहाँ पर जब रावण का तपस्या भंग हो गया उसके बाद किसने तपस्या करना शुरू किया? रावण को तपस्या भंग हुआ तो फिर आए थे बालानंद ब्रह्मचारी उज्जैन से 9 वर्ष का उम्र में। वही यहाँ 44 वर्ष तपस्या किए। 44 वर्ष तपस्या करने के बाद फिर यहाँ उनको शंकर भगवान प्रकट होकर के दर्शन दिए थे। जो उल्टा चिन्ह है ऊपर गुफा में, चट्टान के ऊपर, वही गुफा ऊपर में है उनका। नीचे में जब तपस्या करने लगा उनको तपस्या में भंग होने लगा, इसलिए ऊपर में 2 ठो बाघ के साथ तपस्या किए 44 वर्ष। आप यहाँ पर कब से हैं? बहुत दिन से है बाबू, कम से कम हमारा 60 बच्चर होगी। 60-65? देखिए, जिनसे आप बात कर रहे थे हम लोग, ये 60-65 वर्ष इनको हो गया इसी तपोवन में। और यहाँ का रहस्य आपने खुद ही सुना कि आखिरकार जो यहाँ का तपोवन का रहस्य है, यहाँ पर दर्शन के लिए क्यों आते हैं, ये काल्पनिक है। अपने आप में एक बड़ा इतिहास रहा है इसका। और शुरू से रामायण की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है भगवान की बात करें, यहाँ पर ज्योतिर्लिंग लेकर जब रावण आते हैं, आपने खुद सुना, और उसको बैजू को हाथ देते हैं। जो बैजू ग्वाला का रूप यानी जो गाय चारा होता है जो उसका रूप बनाकर वहाँ थे, उनको ज्योतिर्लिंग थमाया। उसके बाद रावण को पेशाब लगता है, वो पेशाब करने जाते हैं और इस बीच वो बैजू थक जाता है और वो थका हारा उस शिवलिंग को, ज्योतिर्लिंग को वहाँ रखता है और बाबा भोला जो है वहीं स्थापित हो जाते हैं। उसके बाद जब रावण आता है तो देखता है बाबा भोला धरती में समा जाते हैं। उसके बाद तमाम प्रयास होती है, आपने खुद सुना। तपोवन की अपने आप में एक रहस्य है। यहाँ पर जो बाबा वैद्यनाथ आते हैं खास तौर पे, वो आसपास के तमाम उस मंदिर को तलाशते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जिज्ञासा होती है कि यहाँ पर बाबा धाम से आपको बताएं, बाबा वैद्यनाथ के यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे नौलखा मंदिर है और लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर तपोवन है। तपोवन का रहस्य आपने सुन ही लिया होगा। अब हम ऊपर चलते हैं और वो भी दिखाते हैं। देखिए, तभी सभी जो है ये सभी बम है जो कांवड़ लेके जल लेकर आते हैं बाबा वैद्यनाथ। कहाँ से आए हैं आप लोग? कहाँ से हैं? बलिया जिला सिताब दिया रहा।
कहाँ कहाँ आए हैं अभी यहाँ? बाबा के दरबार में आए थे। तपोवन के बारे में क्या जानते हैं? जानकारी बाबा कहाँ गए थे, भीड़ भाड़ थे। हम बाबा के दरबार में गए थे। मेरा माता जी को बम लोग धसोल दिया। ठीक है, मेरा माता जी को छाती होती पर पूरा लातो धो दिया। मेरा माता जी का तबीयत थोड़ा खराब हो गया तो दवा भी रोक कर आए थे। मेरा माता जी बम जी अच्छा है, भीड़ भाड़ में समय निकलवा दिया। क्या नाम है आपका? सुदामा कहाँ से आए हैं? झारखंड हजारीबाग से आए। अच्छा, क्या जानते हैं तपोवन के बारे में? अंदर पहले बार आए थे, उस दिन पूजा पाठ किए, अभी भी आए, बोलबम गए तो वहाँ से फिर बनाए। सीता माता यहीं से हरण हुई थी, वो जानते हैं। सीता माता यहाँ से हरण हुई थी? हाँ, हरण हुई थी। अच्छा, देखिए नई नई बातें जो है सुनने को मिल रही है। अभी जो रहस्य जाना हमने अभी तक यही जाना था कि आखिरकार यहाँ पर जो है तपस्या कर रहे थे रावण, और जिसका तपस्या भंग कर दिया था हनुमान जी ने। और भी लोगों से जुड़ेंगे और चढ़ते हम इस तपोवन के पहाड़ पर और आगे जानने की कोशिश करेंगे और लोगों से। तपोवन में जगह जगह के लोग आ रहे हैं यहाँ पर इसका इतिहास जानने के लिए कि आखिरकार तपोवन जो है उसके पीछे का रहस्य क्या है। लगातार पूरा कवरेज न्यूज़ 15 की टीम लगातार ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही है। हम नीचे जो बाबा से बात किए थे उन्होंने बताया इसका पूरा रहस्य। कुछ लोगों से जुड़ जाते हैं और लोगों से जानते हैं कि आखिरकार इसके पीछे का रहस्य क्या है। क्या नाम है आपका? राखी। कहाँ से आए हैं? देवघर से। अच्छा, तपोवन का क्या रहस्य है? आप लोग दर्शन करके आ गए? हाँ। क्या है थोड़ा बताइए। वो रावण जी यहाँ पर तपस्या किए थे, शिव जी को मतलब खुश करने के लिए, अपने साथ ले जाने के लिए लंका। तो यहीं पर तपस्या किए थे। बताया जाता है कि जो रावण का तपस्या था वो बजरंगबली ने भंग कर दिया था। नहीं, भंग तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है ना। ठीक है, और लोग हैं जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं आप? देवघर से। देवघर से आए हैं। तपोवन घूमने आए हैं? जी घूमने आए हैं। घूम लिए? जी नहीं लगा? घूमे नहीं है, अच्छा लगा। अच्छा है। जी पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। पहली बार आए पहली बार आए हैं। तपोवन यहाँ दो तरीके से आते हैं, एक तो घूमने भी आते हैं और एक यहाँ का रहस्य जानने के लिए आते हैं। कुछ लोग जुड़े हैं, जुड़ते हैं इनसे। कहाँ से आए हैं आप? मोतिहारी जिला से आए हैं। हाँ, कब कितनी बार आ चुके हैं यहाँ पर? पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं। जी कैसा लगा आपको तपोवन? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लगा। इसके पीछे का क्या रहस्य है जानते हैं? जानते हैं यहाँ हनुमान जी हैं, यहाँ पर यहाँ हनुमान जी हैं। यहाँ तपोवन है, यहाँ हनुमान जी है। जैसे कि रावण यहाँ पर तपस्या किए थे, हाँ, शिव जी के लिए। ऐसे बताया जाता है शिवलिंग के पाने के लिए रावण तपस्या किए थे, भगवान शिव को खुश करने के लिए, और हनुमान जी जो है उनका तपस्या भंग कर दिए थे। सही बात? हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, दिखाता है रामायण में। पर जो बाबा वैद्यनाथ के यहाँ जलाभिषेक करने के बाद आसपास के मंदिर में आते हैं दर्शन के लिए। कुछ लोग देख रहे होंगे कैमरे पे आप, ये सभी लोग जो हैं यहाँ तपोवन आए हैं। यहाँ पर भी एक अपने आप में एक रहस्य है, और अगर हम माने पौराणिक तौर पर तो यहाँ पर अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। और सीधा जुड़ते हैं लोगों से और जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल बाबू शाह है। कहाँ हम से आए? नेपाल से हैं, सरलाई जिला लालबंदी। नेपाल से आए? नेपाल से आए हैं। और धाम आए थे? बाबा सुल्तानगंज आए थे जल चढ़ाने के लिए। तपोवन के बारे में क्या जानते हैं? तपोवन के बारे में यही जानते हैं कि रावण ने तपस्या किया हुआ था, तो हनुमान जी आकर उसकी तपस्या को भंग करने के लिए वहाँ पर पत्थर करके चीर कर पत्थर को चीर के हनुमान जी निकले। हाँ हाँ, पत्थर को चीर के निकले। बारे में जानते हैं, और विशेष और कुछ नहीं जानते। और इसके बारे में भोले बाबा के आशीर्वाद से आते हैं। 10-12 बरस से हम बाहर से आ रहे हैं? आज 13-14 बरस से आ रहे हैं। 14 बरस से यहाँ आ रहे हैं। हाँ, 10 बरस पैदल चल कर आए थे, अभी गाड़ी से सिर्फ आते हैं, पैदल नहीं चलते क्या हैं। लगता है आपको तपोवन में कुछ चेंज हुआ है? पुराने पुराना पहले तो बहुत, अभी बदली हुआ, बहुत चेंज हुआ। पहले तो इतना सुविधा नहीं था, सीढ़ी नहीं था। पहले तो हम लोग पत्थर वाला छोटा रास्ता से आ रहे थे, अभी तो ये सीढ़ी उड़ी बन गया और बहुत बदलाव हुआ है।